हाय गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं टेक्सटिंग में हम लोग देखा था, जैसे हमने बेसिक एक हम लोग कलर पैटर्न डाल दिया, चीज़ों को मैनेज कर दिया। मुझे इसके अंदर हेक्सागोन चाहिए था, तो मैंने इसके लिए एक प्रोसेस एक और यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे हमने एक मॉडल लिया, मॉडल के 2 कॉपी कर लिए हैं। 2 कॉपी में देख लो एक बार यहाँ पे क्या, एक के अंदर मैंने यहाँ पे जो ये सिंपल सा बात मटेरियल मैंने डाला है, सिंपल लैम्बर्ट या सिंपल मैं डिफ्यूज में डाला क्या, यहाँ पे मैंने पैटर्न लिया। ठीक है, टेक्सचर में बस यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ये टेक्सचर आपको मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये हेक्साग्रिड करके है, तो इसका मैंने जो पैटर्न जो टाइलिंग दिया है वो कर दिया 40 एंड 40। ठीक है, एक में पैटर्न किया, मैंने पिछले वाली क्लासेस में भी ये चीज़ दिखाया है कि कैसे क्या काम करते हैं। ओके, यहाँ पे एक इसी का मैंने डुप्लीकेट मॉडल लिया है। डुप्लीकेट मॉडल में यहाँ पे लिया मैंने यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, ये जैसे अभी मैंने इसे ब्रेक करके देखा था तो ये सही आ रहा है, तो इसलिए मैं आपको दिखा, जैसे यहाँ देखो ब्रेक कनेक्शन ये कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये सिंपल एक लैम्बर्ट डाल दिया, तो एक में सिंपल लैम्बर्ट है, दूसरे में आपका टेक्सचर है। ठीक है, अभी हमें बेक करना है। बेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, चीज़ों को समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे स्विच करेंगे रेंडरिंग के बाद हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर मैप में मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। ट्रांसफर मैप के अंदर अगर मैं देखूँगा तो मेरे पास जो सोर्स है, ठीक है, सोर्स हम लोग बाद में डालेंगे। ये बस ग्रे वाला मैंने यहाँ पे ऐड करना है ऊपर में। ठीक है, वैसे सिलेक्टेड ऐड हो जाता है, ऐड कर लेना यहाँ पे। ओके, इसका जो टेक्सचर वाला पैटर्न हम लोग यहाँ पे ऐड ऑन कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, वापस जाते हैं डिफ्यूज़, ये मैप रिमूव कर देना, डिफ्यूज़ पे गए। ठीक है, डिफ्यूज़ में जाके आपको जो फॉर्मेट चाहिए, मैंने जैसे सपोज जेपीजी कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे साइज़ जो होगा 2K कर दिया, 2K यहाँ पे कर दिया, एंड बेक एंड क्लोज कर दिया। यहाँ पे पाथ दे देना जो भी आपका पाथ है। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर दिया H, एंड यहाँ पे क्या कर दिया बम्प के नाम से BUMP बम्प। ठीक है, ये फॉर्मेट मैंने JPG नहीं किया, JPG कर लेना। ठीक है, जो भी, ठीक है, यहाँ पे H एंड BUMP बम्प। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे कर रखा, ये बस यहाँ पे आएगा, मैंने 1 कर दिया, अन सेव कर दिया। तो मैं ऐसे बेक कर सकता हूँ। बेक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देखिएगा जो यहाँ से बेकिंग होता है नज़र आ रहा है। ये प्रोसेस हम लोग फोटोशॉप में भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे करने का एक रीज़न है। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो हमने डिफाइन कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सा पैटर्न, ये यहाँ पे किया, एडिट में गए, ये डिफाइन ब्रश होता है, डिफाइन पैटर्न। ठीक है, ये पैटर्न कर रखा है, तो आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे। उसके बाद हम लोग जैसे इस लेयर पे गए, इस लेयर पे जैसे एक सिंपल सा पार्ट क्लिक किया, यहाँ पे पैटर्न लिया, पे पैटर्न में जाके यहाँ से हम चीज़ों को मैनेज करना चाहते हो, मैनेज करते हैं, क्लिक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये भी हम लोग कर सकते हैं। स्केलिंग में जाके मुझे मैनेज करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि मैंने 20 करना है तो 20 में सही आ रहा है या 30 में सही आ रहा है। बात समझोगे नहीं, ये ऐसे करके मैं मैनेज करूँगा। तो ये भी प्रोसेस यहाँ से कर सकते हैं, आपको जिसमें बैठे लोग उसमें कर लो। मैंने उसमें इसलिए किया ताकि मुझे वहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। इसमें करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना होगा कि मुझे जाके ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पूरा पैटर्न हो गया, इस पैटर्न के साथ हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी जैसे मैंने विंडो D कर दिया, मेरे पास जो एक इमेज जो मैं बेक कर रहा हूँ, एक अभी चल रहा है, एक मैंने बेक करके रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे फाइल में गया, ओपन कर दिया मैंने यहाँ पे, और जस्ट गो टू इन डेस्कटॉप में गए। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे H बम्प के नाम से दे रखा है यहाँ पे दिस वन, ये मेरे पास काम कर जाएगा। ठीक है, अभी जो बम्प है, बम्प के अंदर मुझे कहाँ पे क्या चाहिए, देखो यहाँ पे बम्प के लिए मैंने कुछ एक पैटर्न बना के रखा है। जैसे इसका मैं सिलेक्शन कर दूँगा, मुझे यहाँ पे इस वाले एरिया पे मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे ब्लैक कर दूँगा। ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन आपको समझना पड़ेगा कि किस जगह पे चाहिए, किस जगह पे नहीं चाहिए। जैसे लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैंने ऐसे मास्क करके रखा हुआ है, आप ब्लैक एंड वाइट कर दोगे, फोटोशॉप में ब्लैक एंड वाइट करना आता है। ठीक है, जिस जगह पे चाहिए उस जगह पे रखेंगे, जिस जगह पे नीचे उस जगह पे हम लोग वो चीज़ हटा देंगे। ठीक है, तो V प्रेस कर दिया, शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग। ठीक है, यहाँ पे अभी देखो जिस जगह पे चाहिए मैंने पहले से मास्क करके रखा हुआ है। ठीक है, आपको कलर डालना है और पैटर्न वाइज सब चीज़ों को मैनेज कर दोगे। तो मुझे लाइक बॉडी पे चाहिए, हैंड पे चाहिए, इतने पैटर्न पे चाहिए, बाकी जगह पे नहीं चाहिए। तो बाकी जगह पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने एज इट इज़ बम्प में दिखा दिया। देखो अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इसको मैं अगर देखो यहाँ पे मैंने स्क्रीन कर दिया, तो स्क्रीन में कैसे दिख रहा है, दिख रहा है। आप इसको सिंपल सा पार्ट, ये आप ब्लेंड मोड पे देखो, ब्लेंड मोड दिख रहा है, कलर 1 पे दिख रहा है, कलर 1 पे भी काम करेगा, और स्क्रीन बहुत बेटर नहीं है। ठीक है, ओवरले पे ऐसा कुछ दिख रहा है, सॉफ्ट लाइट एंड हार्ड लाइट पे भी आप यहाँ पे काम करने वाला है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, अब जो सपोज मैं यहाँ पे अगर मैं दे दूँ, यहाँ पे मुझे अगर चीज़ों को मैनेज करना पड़े, तो मैं अगर यहाँ पे फाइल सेव एज ऐसे मैंने कर दी, मुझे बॉडी पे बम्प चाहिए तो मैंने JPG कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और मैं यहाँ से चीज़ों को मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे ये वाला बम्प वाला पार्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे पैटर्न बना लिया। याद रखना, गेमिंग के अंदर पूरा यूज़ होने वाला है, गेमिंग के अंदर भी आप चीज़ों को मैनेज करोगे तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, अभी जैसे मेरे पास है SHA के शक्ति मान, ठीक है, बम्प BUMP बम्प। ठीक है,
बम्प टेक्स्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। हम लोग यूजुअली बनाएंगे TGA टिफ टार का JPG लास्ट ऑप्शन होता है, स्टूडियो में यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन मैं JPG आपको बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको दिख सके। आप टिफ टार के वहीं आप काम करने वाले हो तो ज़्यादा बेटर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ वापस, मुझे चाहिए यहाँ पे सिंपल। अभी देखो यहाँ से एक पैटर्न आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे बम्प को दिखाना है इसके अंदर, जैसे मैंने आपको टेक्स्ट पैटर्न यहाँ पे यूज़ करके दिखाया, ठीक है। मैं फाइल को ओपन करता हूँ, मैं इसमें थोड़ा सा रिसर्च करा था तो इसलिए मैंने फाइल खोल रखी है, डोंट सेव कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ओके, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करके राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ से मैंने बम्प को कर दिया फॉर ए टाइमिंग ब्रेक कनेक्शन। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा पैटर्न आपको देखें, लाइनें नजर आ रही हैं। ये चीज़ काफ़ी लोग छोड़ देते हैं, ध्यान ही नहीं देते थे। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और भी बताता हूँ जिसमें आपको थोड़ा सा और कुछ नया सीखने को मिलेगा। 3D पेंट के अंदर क्या होता है, जैसे आपको 3D पेंट करना तो आप यहाँ पे सिंपल क्लिक कर लेते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। चीज़ों को मैनेज करना तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा, यहाँ पे अभी ये पेंट में जानते हो, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है क्लोन होता है यहाँ पे, ठीक है। पेंट है, इरेजर है, क्लोन है, क्लोन कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी क्लोन करने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, सेट क्लोन सोर्सेज, तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, ऑल्ट प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेंट करना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर एक और भी ऑप्शन आपको मिलता है जो मैं यूजुअली ऑन कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे किया, देखो देखो यहाँ पे ये जा रहा है यहाँ पे, तो आप ऐसे करके पेंट कर सकते हो। तो मैं आपको तो साइड दे दूँगा, स्ट्रोक्स पे गए, स्ट्रोक्स में रिफ्लेक्शन होता है मिरर की जगह, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कि ये सिलेक्ट कर दिया, मैंने यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे पेंट कर लूँगा। तो ये ध्यान देना, कई लोग इसे छोड़ के निकल जाते हैं, भाई चलो हमारा टेक्सटिंग खत्म हो गया, तो मैं यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसको चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। अब ये जो अगर सब्सटेंस में आप जाके काम करोगे ना, उसमें ट्राई प्लानर है, उससे एक ही बार में अपने आप हो जाता है, हमें ये मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये थोड़ा सा आपका पेंटिंग वाला काम है, आपको इसको थोड़ा धीमे धीमे आपको मैनेज कर देना। जितने भी सीम होंगे ये आप प्रॉब्लम फेस करोगे बम्प में भी, बम्प में मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, बम्प में आप करना, मैं यहाँ पे आपको चीज़ों को बता देता हूँ, ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ पे, अभी देखो यहाँ से पैटर्न दिया, अभी पैटर्न में यहाँ पे क्या देखो, यहाँ से मुझे चीज़ों को पिक करके देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये पैटर्न मैंने दिया, देखो ये आप यहाँ से पेंट करके देख सकते हो। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप उसका कलर को आप पेंट करो तो आपको चीज़ें नजर आएंगे यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे, ये जो पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, आपको ये दोनों जगह का कलर अगर सेम नहीं होगा ना, या आपने कहीं पे कुछ चीज़ आपको लगा हो कि भाई कहीं पे कुछ चीज़ छूट रहा है या किसी जगह पर रह गया, तो आप चीज़ों को ऐसे मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। ये सेम का आप फोर्सअप में भी कर सकते हो, देखो देखो अभी यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा फुलफिल नहीं हो रही, तो मुझे वो फोर्सअप से जाकर भी मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ से मैं यहाँ पे क्या करें, यहाँ पर मुझे सोर्सेज ज़्यादा लेने पड़ेंगे। जैसे मुझे भी इस पैटर्न को मुझे भी हटाना ही है, तो मैंने कहा चलो एक बार ठीक है, मैं चीज़ों को देख रहा हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे कोई काम करना था, मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फॉर ए टाइमिंग ये ऐसा पैटर्न आप देखोगे, आपको चीज़ों को देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आता है फोर्सअप में, यहाँ देखो यहाँ पे मैंने जो किया ये EMS पार्ट यहाँ पे था, यहाँ पे जहाँ पे भी आपको हल्का सा कहीं UV से अप एंड डाउन हो, चाहे देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, ये UV से कहीं से आपको हल्का सा अप एंड डाउन होगा तो अपने आप ले लेगा वहाँ पे। तो अगर आप चाहो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप यहाँ पे काम कर सकते हो। जैसे देखो मैंने आपको लास्ट टाइम मैंने आपको क्या बताया, जैसे मैंने कहा भाई ये मैंने एक अलग लेयर लिया, अलग लेयर पे मैंने यहाँ पे लिया, जैसे मैं देख रहा है ये दिस वन, ये मेरे पास UV है, यहाँ से मैंने पैटर्न दिया, पैटर्न पे जाके मैंने ये, ठीक है। तो मैंने कहा अगर ऐसा कुछ करना चाहो तो आप कर सकते हो, इसलिए मैंने उसे कहा कि चलो फॉर टाइमिंग मेरे पास ये चीज़ें बेटर हो जाएंगे यहाँ पे। इसके सिवाय जैसे आपके यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा हैं उन पर थोड़ा सा देखो कहीं कहीं लिखा वाइट सा आ रहा है, आप इनको थोड़ा सा UVs के साथ थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा पेंट कर दोगे तो भी आपका काम अच्छा हो जाएगा। एक तरीका मैंने वो बताया, दूसरा तरीका आपको मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ। जैसे यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, जैसे मैंने सिलेक्शन किया, अभी यहाँ पे देखो मैं बस अलग अलग पैटर्न दिए मैंने यहाँ पे ना, तभी देखो यहाँ मैं उस काम ज़्यादातर कहाँ पर, जैसे मैं अगर मैंने कहा भाई मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं सिलेक्शन है, मेरे पास ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे सिलेक्शन कर दिया मैंने यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये जो सिलेक्शन है मेरे पास यहाँ पे जितने सिलेक्शन है सबके कलर वाइज मैं थोड़ा सा स्प्रेड कर दूंगा, तो भी मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। जैसे सिलेक्ट में गए, सिलेक्ट में जाके सिमिलर कर दिया, ठीक है। सिमिलर कलर में आ रहा है, अभी जैसे मैंने कलर ले रखा है, कलर अगर मैं थोड़ा सा लूँ यहाँ पे, ठीक है। सिलेक्ट में गए, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे सिलेक्ट सिमिलर है, यहाँ से आप कुछ ऑप्शंस को बढ़ा सकते हो। जैसे मैं मॉडिफाई करता हूँ, मॉडिफाई में जाकर मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास है बॉर्डर है, स्मूथ है, एक्सपेंड है, एक्सपेंड करके देखें यहाँ पे, जैसे ध्यान देना एक्सपेंड से कुछ होता है कि नहीं होता। मैंने कर दिया लगता है मैंने 2 कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे तो 2 करने से मुझे कुछ बेनिफिट मिला, देखना यहाँ पे ये 2 कर दिया तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मैं अगर ऐसे कुछ कलर फिल करने लगा तो मेरे पास शायद थोड़ा सा बेटर मिल जाएगा। अभी यहाँ पे देखो मैंने सबको मैंने मिक्स कर रखा है, ये है ना, तभी अलग अलग लेयर रखने पर का ये फ़ायदा होता है कि मैंने यहाँ पे कलर किया कि ये क्लिक कर दिया, यहाँ से मैंने, ठीक है, मैंने कलर फिल कर दिया, तो ये मस्त पैटर्न बस यहाँ पे दिख रहा है, तो ठीक है। Ctrl D कर दो आप यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। आ रहा है,
ये इधर बॉर्डर पे ये नज़र आ रहा है, ठीक है। मैंने कहा भाई मेरे पास एक और लेयर भी है, मैंने इसे ऑफ कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे दूसरा लेयर भी नज़र आ रहा है, ठीक है। ये देखें अभी ये मैंने पैटर्न दिया यहाँ पे, तो मैं इस पर भी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल एंड क्लिक, ठीक है। अभी देखो मुझे पास यहाँ पे इसको थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ेगा, तो व्हाट वी वांट यहाँ से मैंने इसे कर दिया। तो ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको आप मैनेज कर दोगे तो आपके लिए ईजी है। देखो व्हाइट सा लाइन दिख रहा है यहाँ पे, तो ये पार्ट भी मुझे देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, सिलेक्ट में गए, यहाँ से मैंने क्या मॉडिफाई एंड एक्सपेंड कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे कलर मैंने यहाँ से पिक कर रखा है, इसी के अंदर मैंने कलर पिक करा तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो कंट्रोल एंड प्लस जूम करके देखो, कंट्रोल डी आएगा यहाँ पे, देन ये दोनों पैटर्न आप देखो यहाँ पे, तो थोड़ा सा आपको बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो यूजुअली टच नहीं होता, वो क्या कहते हैं, चलो इसी में काम चल जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि दोस्त आपको ये पैटर्न दोस्त आपको पता चले, इसलिए मैंने थोड़ा सा इन चीज़ों को मैंने थोड़ा सा बढ़ाया कि भाई अगर मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ तो सेम चीज़ यहाँ से बारीकी को दोस्त लेके पकड़ते हैं, भाई मेरे पास ये थोड़ा सा पैटर्न है, तो ठीक है। अभी कलर वाइज हम लोग चीज़ों को मैनेज कर रहे थे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या, ये देखो ये यहाँ से ये इतना मैंने कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस लेके चलोगे ना, आपका काम बहुत बेटर हो जाएगा अगर आप पेशेंस के साथ अगर आप काम करते हो तो। और पेशेंस के साथ काम नहीं करोगे तो जॉब नहीं लगेगी, बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सेम चीज़, कुछ छूटा तो नहीं है, ये देखो छूटा है यहाँ पे, तो ये मैंने कर दिया, ठीक है। तो लोग कभी परेशान करते हैं। सेलेक्ट में गए, सेम चीज़ मॉडिफाई यहाँ पे एक्सपेंड, सेम चीज़ यहाँ पे मैंने कर दिया। वाइट सा कलर जो दिख रहा है मुझे यहाँ पे अभी नहीं दिखेगा, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बच जाओगे। डी हो गया, ओके, कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया मुझे यहाँ से। अभी देखो यहाँ से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अभी देखो इतने सारे पैटर्न हैं मेरे पास यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, आराम से गेम प्ले करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी मैं कर सकता हूँ। और यहाँ से मुझे इतना काम करो कि आपकी हैबिट हो जाए कि आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। ये लाइटिंग वालों, टेक्सटिंग वालों सब के लिए काम आने वाला है, क्योंकि ये एक कॉमन पार्ट है जहाँ पे आपको चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये मैं चाहता तो मैं स्किप कर देता कि भाई मुझे अगर सिर्फ ट्यूटोरियल बनाना होता, तो मुझे पता है इसमें आप लोगों का करियर भी बनना है, ठीक है। सेलेक्ट मॉडिफाई एंड एक्सपेंड कर दिया यहाँ पे, ये सिंपल सा पैटर्न, यहाँ से मैंने कलर पिक कर लिया यहाँ पे, और मैंने इसी लेयर पे कर दिया। तो अभी आपको लेयर का सिस्टम पता चलेगा, इन फ्यूचर आप कभी भी परेशान नहीं होगे। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया। अभी यहाँ पे मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो देखो एक ऑप्शन मैंने आपको ये बताया, आप यहाँ से भी कर सकते हो, क्लोनिंग का पैटर्न भी बता दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, मेरे पास ये पूरा पैटर्न आपके पास यहाँ पे आ गया। राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। यहाँ से बच्चों को मैं रिलोडेड कर दूँगा, तो मैं रिलोडेड में ये पूरा पैटर्न मेरे पास यहाँ पे आ गया, ओके। चलिए एक पैटर्न मैंने यहाँ पे दिया। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज कर लेता हूँ यहाँ पे। इसमें हम लोग जब काम करना स्टार्ट करें ना, तो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करके देख सकते हैं यहाँ पे कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है और चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, कोई, ठीक है। चलिए ये पैटर्न मेरे पास यहाँ पे आ गया। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं अभी फिर से आता हूँ यहाँ पे, जो मैंने बम्प अभी मैंने देखा, ये बम्प हमने शायद बनाया है ना, ये कि यहाँ पे मुझे करना है। तो यहाँ पे जो बम्प में ये ब्लैक वाइट वाइट सी जो लाइनें दिख रही है ना, ये कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करने वाली है, तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रख के चलना। भाई मेरे पास दिख रहा है, जो वाइट सी जो लाइन है, अभी अगर मेरे पास इतना काम हो जाता है तो मैं यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करके देख लेता हूँ। तो पहले एक बार देख लेते हैं जो हमने बम्प साइज सेव किया इसका, है ना। तो बम्प एक बार अप्लाई करके देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे बम्प आता है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है, यहाँ पे गए एंड ठीक है 2D पे गए, फाइल पे गए, फाइल पे गए, यहाँ से मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं चीज़ों को थोड़ा सा, अभी मैं कुछ जगह पे बम्प और भी दूंगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कुछ और नज़र आया, मैंने कहा ना लाइनें जो दिखेंगी वो आपको कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करने वाले थे। 0.02 कर दिया मैंने यहाँ पे, देन यहाँ पे देखो आपके यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आपका आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेम चीज़ मैंने आपको बोला ना, ये जो वाइट सी लाइन है वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। भाई आपको चीज़ें जो है उसके लिए आपको थोड़ा सा पैटर्न वाइज काम करना पड़ेगा। सब्सटेंस के अंदर आप जाते हो तो यहाँ पे क्या टाइप अलाइन करके ऑटोमेटिक हो जाता है, माया वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी, या इसको मैनेज करने के लिए तो यूवीज़ को आप इसके साथ कनेक्टिविटी दे के काम करोगे, या चीज़ों को ऐसे भी फुलफिल करोगे, ठीक है। यहाँ पे अभी यहाँ पे देखो वाइट से जो लाइन है, अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेंट करना पेंट कर सकता हूँ। अभी अगर मैं बम्प को जैसे मैंने यहाँ पे क्या करता है 0 कर दिया यहाँ पे, तो नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा अगर बढ़ा दूँ, 0.1 कर दिया यहाँ पे, देख ना 0.02 कर दिया मैंने यहाँ पे, तो चीज़ें थोड़ा सा मैं बेटर कर सकता हूँ यहाँ पे। सेम चीज़, यही सेम चीज़ जो मैंने आपको बताया कि भाई मेरे पास यहाँ पे बम्प में है, तो अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को तो मैं मैनेज कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे। तो जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा पार्ट, कंट्रोल एंड क्लिक, कंट्रोल डी, ठीक है, सिलेक्शन कर लिया यहाँ पे, सिलेक्ट
सेलेक्ट एंड सिमिलर, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पे देखो जो सिमिलर में जो कुछ एक्स्ट्रा भी आ गए उनको मुझे छोड़ देना है, दिख रहा है पे। ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने वाला आपका यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे मैनेज कर दो, यहाँ से थोड़ा सा आपने ऐसे मैनेज कर दो तो आएगा यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो मैंने पैटर्न दिया, ये पैटर्न मेरे पास क्या है, ये पैटर्न मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, सेलेक्ट मॉडिफाई एक्सपेंड कर दिया, मैंने 2 कर दिया यहाँ पे। और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, जो वाइट सा जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, वाइट में कर दें क्या यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने वाइट में कनेक्ट किया ताकि मेरे पास ये पार्ट आ जाए, जैसे नॉर्मल पे जाता हूँ, नॉर्मल पे मेरे पास पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो कंट्रोल डी, इसके बाद जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट आई कर दिया मैंने यहाँ पे, और जस्ट मैं सबको मैं ब्लैक कर देता हूँ यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे, कुछ कुछ पैटर्न आपको देख रहे होंगे यहाँ पे। अभी ठीक है, ऐसे करके हम लोग थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं। वापस हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, कॉलर बटन पे भी जाके दे दे तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा, फाइल सेव एज। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपका थोड़ा सा काम और बेटर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ पे इसकी पीएचडी फाइल हमेशा सेव करके रखना है यहाँ पे। जैसे मैंने शक्तिमान बम्प दे रखा है यहाँ पे, तो पहले इसके पीएचडी फाइल सेव कर दो ताकि वो जब भी आप काम करो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं पीएचडी फाइल ऊपर ही है, ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। अभी फाइल सेवर्स, ताकि दोनों का बैकअप बना रहे, हमेशा एक बैकअप रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने शक्तिमान बम्प, कितने बम्प है भाई, एक, ठीक है। मैं एक बार रिप्लेस करता हूँ यहाँ पे, मैं, अच्छा ये रिप्लेस नहीं हो रहा, देखा बोलते ही हो चला गया ना पे। तो यहाँ से मैंने क्या करते हैं, जिपैक पीएचडी सेव कर लेता तो मेरे यहाँ पे कई बार ऐसे, ठीक है। तो अभी मैं चलता हूँ माया के अंदर, माया, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। यहाँ से हम लोग गए और रिलोडेड करने पर कुछ हुआ, देखो यहाँ पे हुआ, वो जो लाइनें थी वो लाइनें तो ऐसा बेटर हो गई यहाँ पे। तो ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स होता है, देखो यहाँ पे चाहिए आपको बस उतना नोटिस भी नहीं होगा, है ना। तो थोड़ा सा मैंने एक्सपेंड कर दिया, चीज़ों को मैनेज कर दिया। अब देखो जितनी जगह पे मुझे चाहिए उतने जगह पे आ रहा है। अब इसमें एक टिप्स और भी ऐड ऑन करता है, जैसे ये देखो शक्तिमान के लोगो पे, जो लोगो दिख रहा है यहाँ पे, इस लोगो पे मुझे चाहिए कि इस लोगो पे ये पैटर्न ना आए, ठीक है। तो एक और आप नया गेम खेल सकते हो, बस देखने में अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग यहाँ पे अगर अलग अलग लेयर है तो अलग अलग लेयर पे जाकर हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये मैं स्पॉट है यहाँ पे क्या, ये अलग अलग लेयर होने का बेनिफिट होता है क्या। तो सेलेक्ट कर दिया मैंने, राइट क्लिक एंड ऑन ऑफ करके देखो यहाँ पे, इसको सिर्फ प्रेस करके दे लेकर आना, ठीक है। सिर्फ प्रेस किया, क्लिक एंड ड्रैग, आ गया, एग्जैक्ट उसी जगह पे आने वाला है, ठीक है। अभी आप चाहते हो कि भाई मुझे इस जगह पे थोड़ा सा, मेरे को पैटर्न थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, इसको मैंने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट यू डिसैचुरेट कर दिया, कंट्रोल एल, इसका थोड़ा सा मैं लेवल्स में दे सकता हूँ। देखो वाइट की तरफ जितना लेके जाओ उतना ज़्यादा बेटर है यहाँ पे, ठीक है। अभी आप इसको मैं यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर लेवल लेके जाओगे तो यहाँ पे चीज़ें अपने आप अलग से दिखेगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले तो कंट्रोल एस, दूसरा फाइल कंट्रोल शिफ्ट एन एस, यहाँ पे मैंने कर सेव एज कंप्यूटर एंड जेपैक, शक्तिमान बम्प के ऊपर मैं रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे आप जाओ, माया में जाओ एंड यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जाके आप देखोगे तो आपने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, रिलोडेड, मैक्स में बेटर है, वो अपना ऑटोमेटिक रिलोड हो जाता है, ये बार बार रिलोड करने की दिक्कत नहीं होती। देखो यहाँ पे, देखना यहाँ पे, तो ये पैटर्न आपको यहाँ पे देखिए, ये देखो ये भी पार्ट आपको बाहर की तरफ निकल के आ रहा है। तो ऐसे करके कुछ जगह तो होता और कुछ चैलेंजेस होगा क्या। तो बम पे मैंने एक पैटर्न ये दिया कि चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इतने बॉडी पे मुझे काम करना था तो मैं कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे अलग अलग चीज़ें, जैसे मान लो यहाँ पे मैं कोई लेदर का टेक्सचर उठा के डाल दूँ तो भी मेरे पास यहाँ पे काम आएगा क्या। अगर मैं चीज़ों का मैं मैनेज करने वाला हूँ कि मैंने जो शूज़ में मैंने लेदर का टेक्सचर डाल दिया, यहाँ पे कुछ लेदर का टेक्सचर डालूंगा, तो कनेक्टिविटी बना के हमें करना पड़ता है कि भाई अभी मैं फेस पे अगर मैं पेंट कर रहा हूँ तो फेस का मैं टेक्सचर पेंट कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें आएंगी कि मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है।
देखो जैसे अब मुझे लेदर टेक्सचर डालना है, तो लेदर टेक्सचर के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने चूज किया तो मैनेज किया लेदर टेक्सचर। यहाँ पे सीमलेस करोगे तो ज़्यादा बेटर है, तो सीमलेस दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, इमेजेस आपको यहाँ पे क्या करना है, ये मेरे पास इमेजेस हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है मैंने इमेजेस पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट मिल जाए तो वेल एंड गुड है। रेशो देख लेना है 640/400 है ना, तो वो काम नहीं करेगा मेरे पास। यहाँ पे इक्वल होना चाहिए यहाँ पे, जैसे 200 ये भी काम कर जाएगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप यहाँ पे कोई भी चीज़ को आप मैनेज करते हैं। ग्रे पे करना है, ग्रे कलर पे कर दो आप यहाँ पे। ओके, यहाँ पे पैटर्न्स देखना पे 2000/2000 मिलेगा। कुछ लोग फ्री नहीं देते, कुछ लोग फ्री मिल जाता है, तो आप ऐसे कुछ पैटर्न्स को आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे कुछ मिल रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे सेव करना चाहूँ, फाइल सेव इमेज, ठीक है, तो व्हाट वी वांट, हम लोग यहाँ से चलते हैं। स्विच किया मैंने, यहाँ पे मेरे पास फोल्डर है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे Ctrl+V देन एंटर। ठीक है, ये जब देखते हैं अभी कोई दिक्कत नहीं। अगर ये फाइल में दूसरी है तो सो इन फोल्डर यहाँ से दिख रहा है, फाइल फॉर्मेट थोड़ा सा दूसरा है। तो अगर मैं देखूँ मेरे पास ये अगर ACDC में भी सेव होगा तो मेरे पास काम कर जाएगा यहाँ पे। सो इन फोल्डर यहाँ से मैंने ओपन कर दिया, यहाँ पे राइट क्लिक एंड ACDC नहीं काम कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा ढूंढ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं क्या। ठीक है, चलो कुछ कुछ ऑप्शन अच्छे से मिले तो चलो यहाँ से हमने क्या जुगाड़ कर लिया। राइट क्लिक इंस्पेक्ट करके कर लेना 2 बार, हो जाए वेल एंड गुड, नहीं तो अदरवाइज यहाँ से कॉपी कर लेना। कॉपी में किया एंड फोटोशॉप में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है, ईजी है, बढ़िया है, जो ईजी रहे वो ज़्यादा बेटर है। ओके, अभी यहाँ से मैंने क्या कर दिया, यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैं जो दूसरा वाला ऑप्शन मैं यूज़ कर लूँगा, एडिट में गया एंड यहाँ पे क्या कर दिया, डिफाइन पैटर्न पे गए। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मैं अगर जो मैंने बम्प दिया है, मैं बम्प मैप ही बनाने वाला हूँ, सॉलिड सा दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं जब चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला हूँ, देखो मैं यहाँ पे चीज़ दिख रहे हैं। ठीक है, अभी ये है क्या कि मैं किस पैटर्न को कहाँ पे लेके जाऊँ। ठीक है, अभी यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ तो मेरे पास ये बम्प का ही पार्ट है, मेरे को चाहिए ये पैटर्न किस जगह पे चाहिए। अभी मेरे पास यहाँ पे अगर मैं डिफाइन करूँ, मेरे पास कलर दिख रहा है यहाँ पे, इस कलर वाले में मुझे चाहिए जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास कुछ एक चीज़ सिलेक्टेड है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया राइट क्लिक है यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने अलग अलग लेयर बना रखा, तो ये मेरे लिए बेनिफिट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, ये मिनिमाइज कर दो, देखो ये लेयर दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे पैटर्न, एक न्यू लेयर क्रिएट कर लें, थोड़ा न्यू लेयर क्रिएट कर लें। यहाँ पे पैटर्न पे गए, पैटर्न पे जाके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पैटर्न पे जाने के बाद मुझे यहाँ से क्या करना है, इस पर क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, एंड देन ओके, स्केलिंग में अगर मैं चाहता हूँ, मुझे स्केलिंग में जो मुझे चाहिए अप्रॉक्सीमेट 20 इज़ एनफ, और बहुत ज़्यादा सीमलेस बहुत बड़े नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे, मैं 50 करके देखता हूँ, 50 में भी काम कर जाए तो ठीक है, काम चलाओ, अगर कुछ हो सके तो वेल एंड गुड है। देन इसके साथ अगर मैं यहाँ पे मैंने कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं इस पर मैं Ctrl+J कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, हो रहा ही नहीं हो रहा यहाँ पे। चीज़ों को एक बार देखो, अभी ये देखो यहाँ पे पैटर्न कर देंगे, यहाँ पे मास्क करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिपिंग मास्क करना पड़ेगा। तो भी जैसे अगर मैं क्लिपिंग मास्क करता हूँ, मुझे इसकी कॉपी लेके तो जाना पड़ेगा, मुझे लेके जाना है बम्प में। अब मैंने इतना कर दिया है, ठीक है, अभी क्लिपिंग मास्क मैंने कर भी है, तो मुझे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। तो ये पैटर्न मुझे कहाँ बनाना है, दोनों पैटर्न मुझे लेके जाना है बम्प के अंदर। ठीक है, तो मुझे इन दोनों लेयर को ही उठा के कहाँ लेके जाना पड़ेगा, बम्प के अंदर। तो ये हम लोग ऐसे भी काम कर सकते हैं कि चलो ये लेयर बना रखा, तो मैं से पैटर्न मेरे पास यहाँ पे चीज़ों को मैं दिखा सकता हूँ। ये वाला बम्प नहीं है, ये वाला बम्प है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये दोनों शिफ्ट क्लिक एंड ड्रैग यहाँ पर है, तो ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो। जैसे अभी आप लोगों को आइडिया होगा कि मैंने क्या किया कि यहाँ तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, है ना, तो बस कलर यही रहेगा। पैटर्न में मैं यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे हेयर और इस पर भी चला गया है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे काम करना चाहूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, इसको भी आप लेसो से आप चीज़ों को मैनेज करना चाहो कर सकते हो आप यहाँ पे। जैसे इतने पैटर्न पे मुझे नहीं देना है, तो मैंने इसको भी अलग कर ही लेता हूँ क्या। जैसे क्लिपिंग मास्क करी है, तो देख रहे हैं भाई, ये जो पैटर्न मैंने दिया अभी फ़िलहाल में,
मुझे सिलेक्शन करके निकाल दें तो ज़्यादा बेटर है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्शन कर दिया, कंट्रोल जे, ठीक है, सिलेक्शन कर दिया, कंट्रोल डी, यहाँ पे क्या अभी कंट्रोल जे। तो कहीं ना कहीं आपको ये काम आने वाला है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे दूँ तो मुझे अभी जो मुझे क्लिपिंग वास मैंने यहाँ दे रखा है, वो क्लिपिंग वास मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर मेरे पैटर्न को यहाँ पे सिंपल सा पार्ट मैंने करूँ, यहाँ पे ये ऑन किया मैंने, इन दोनों को मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे, राइट क्लिक एंड क्लिपिंग मास्क, तो इतने पैटर्न पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, B4 ब्रश यहाँ से, अभी चाहो तो आप इसे इरेज कर दो, ठीक है, अब मैनेज कर दो, B4 ब्लैक कर दो, तो भी आपका काम हो जाएगा पे, है ना। ठीक है, एक बार फिर से क्लिपिंग मास्क कर देंगे, डोंट वरी, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ठीक है। मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे, ब्लैक कलर कर देता हूँ यहाँ पे। ब्लैक कलर करने पे मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसे दिख रहे हैं, वही लेयर पे काम हुआ है कि नहीं हुआ, देखो ये मेरे पास लेयर यही है, ठीक है। इस लेयर पे काम कर दिया मैंने, एक बार रिलीज़ कर देता हूँ यहाँ पे, रिलीज़ करके और देन इसको वापस क्लिपिंग मास्क करें तो भी काम ऐसे ही हो रहा है। देखो यहाँ पे ये क्या किया मैंने, जो काम करके ब्लैक यहाँ पे आ गया, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैंने कंट्रोल एंड क्लिक, ठीक है, एंड डिलीट, इस पर अगर डिलीट ही कर दो तो काम आपका हो जाना है। ध्यान रखना, यहाँ पे कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे जाकर डिलीट कर दो, तो क्लिपिंग मास्क से भी आपका छुटकारा मिल जाएगा अभी, ठीक है। दिस वन एंड दिस वन, ओके। तो ये भी काम करके देख लेते हैं यहाँ पे। और तो ऐसे देखो यहाँ पे कहीं कहीं कुछ कुछ चीज़ें आपको जो मिल जाए यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, E फॉर इरेज यहाँ से, और यहाँ से देखिए अभी ये काइंड ऑफ मैं तो ओवर यहाँ पे मैनेज कर दूंगा। ये कहीं ना कहीं बम्प में ना ये चीज़ आपको दिक्कत देंगी क्या, तो मेक श्योर ये छोटी छोटी बारीकियों का थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने एक्सपेंड करके भी आप इसे डिलीट कर सकते हो, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको यहाँ से यहाँ तक भी दिखेगा, ठीक, तो काम हो जाएगा। अभी चलो इसे एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। मैंने डिसैचुरेट यहाँ पे क्या करना है, ये तो मैंने यहाँ पे करना ही होता है, जैसे बम्प बनाने के प्रोसेस में आपको यहाँ पे नॉर्मली अगर मुझे इस पर ही काम करना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे जैसे मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ तो यहाँ पे क्या है, सिलेक्टिव यहाँ पे और कुछ हो सकता है, एक्सपोजर में जाओगे यहाँ पे आपको एक्सपोजर के साथ थोड़ा सा प्ले करना चाहो तो कर सकते हो, लिटिल बिट, ठीक है। लेकिन ये इसी के साथ ही काम करोगे तो ज़्यादा बेटर है, यहाँ पे इसी के बेस पे रहेगा तो काम हो जाएगा यहाँ पे। क्या यहाँ से चीज़ों को अगर आप और भी कुछ लेना चाहो, कर्व लेवल, यहाँ पे ह्यू एंड सैचुरेशन, सैचुरेटेड में जाओ, यहाँ पे आपको सैचुरेट कर देना यहाँ पे कलर वाइज, ठीक है, क्लोज। ये भी सेम आपको क्या करना है, क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तो ऐसी भी चीज़ों को आप मैनेज करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। आपको कर्व लेवल साथ आप प्ले करना चाहो तो कर सकते हो। सिंपल बम्प का एक पैटर्न बन जाता है कि भाई मुझे यहाँ से अगर मैंने यहाँ पे काम कर रखा है तो ये कंट्रोल जी कर दो तो ग्रुप हो गया यहाँ पे, वापस देखिए यहाँ पे वापस क्लिपिंग मास्क होगा क्या यहाँ पे, नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे ग्रुप में इन चीज़ों को मैं मैनेज इसको लेके चलता हूँ 1 2 3 एंड 4 एंड कंट्रोल जी, अभी ये ग्रुप हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ लेदर, LEATHER लेदर, ठीक है। तो ऐसे मैनेज कर सकते हैं। डिसैचुरेट कर दिया है, कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ पे आप सेव कर सकते हो। सेम आपको फेस के लिए भी अगर आपको करना पड़ता है, फेस के लिए आप ऐसे करके मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। ये भी आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा वहाँ पे इम्पैक्ट कैसा आ रहा है। हमने एक पैटर्न एक अप्रॉक्सीमेट दिया है, ठीक है। सेलेक्ट किया हम लोगों ने, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, देन यहाँ से मैंने कर दिया रिलोडेड। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ आया कि नहीं है, देखो यहाँ पे अभी थोड़ा सा बेटर देखिएगा, कहीं पे कोई चीज़ खाली नहीं है, जैसे यहाँ पे भी दिया तो यहाँ पे भी। तो अलग अलग पैटर्न आप ले सकते हो। तो कलर हम लोगों ने अलग से बनाया, ठीक है। यहाँ पे क्लॉथिंग क्या है, अभी देखो इसके अंदर जो फिटिंग का पार्ट है, तो एक आध चीज़ मैं आपको छोटा सा पैटर्न आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दिखा देता हूँ कि मुझे कहीं पे जैसे ये देर का फिटिंग है तो फिटिंग वाइज चीज़ों को मैनेज कर देंगे, तो बहुत क्लॉथ भी चीज़ों को हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। दिखाता हूँ आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो यहाँ पे मैंने तो एक आध ऐड ऑन कर दिया, टी-शर्ट क्लॉथ टेक्सचर डाल लिया मैंने, ऐसे सर्च कर लिया। एक छोटा सा टिप्स आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने किया फोटोशॉप पे गया, यहाँ पे अब जितनी बारीकी में जाओगे उतना ज़्यादा बेटर है। मैं बम्प पे नहीं डालने वाला यहाँ पे, मैं तो ऐसा गेम जो खेलने वाला हूँ मैं इसके साथ गेम खेलने वाला हूँ। अब बम्प में डालोगे, बम्प में भी इम्पैक्ट देखिएगा, मैं बिना बम्प के भी इम्पैक्ट आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो वी प्रेस कर दिया, ठीक है, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, यहाँ पे कलर पैटर्न थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन आपको तो एक टिप्स दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल टी कर दिया, यहाँ से अपने चीज़ों को मैनेज कर दिया। प्रॉपर आपको क्लॉथ का लुक एंड फील देने के लिए आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कर दिया सिंपल सा पार्ट, मैंने देख रहे हैं यहाँ पे कलर बन में, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कलर बन करो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करो,
तभी आपको देखो एक फील जो मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, ठीक है। अब जैसे देखिए अभी ये क्लॉथ को लुक एंड फील मिलेगा। अब यहाँ से मैं इस पैटर्न को अगर मैं करूँ फॉर ए टाइमिंग कंट्रोल टी रफली एक बार मैं मैनेज करता हूँ, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं भाई, तो ये जो अगर मैं पैटर्न दे रहा हूँ, इस पैटर्न को अगर मैंने यहाँ पे सब जगह, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ दिया, इसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो ये पार्ट मैं इधर से भी दे सकता हूँ। जस्ट सपोज मिलाना पड़ेगा, बिना मिलाए काम नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने एंटर कर दिया यहाँ पे, ठीक है, एंड वी प्रेस कर दिया यहाँ पे, वी दिख रहा है भाई, ये पैटर्न मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक यहाँ पर, ठीक है, इस पर मैंने देना यहाँ पे, बस कुछ चीज़ यहाँ पे मैनेज हो जाएगा, कुछ चीज़ों पे यहाँ पे मैं काम कर सकता तो करूँगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, अभी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इतने पार्ट में मुझे, जैसे यहाँ पे मैं अगर काम करता हूँ, देखो ये पैटर्न मुझे दिख रहा है। अब इन सब पे एक बार अप्लाई करके देखो तो आपको आइडिया मिलेगा भाई मेरे पास यहाँ पे चाहिए कैसे, जिस मुझे रफली जो भी काम चाहिए वो इतने ही पैटर्न पे चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, इतने पैटर्न पे चाहिए, लेकिन जैसे इतने पैटर्न पे मैं दूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने कंट्रोल डी कर दिया एंड यहाँ पे ई फॉर इरेजर, यहाँ से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करके दिख देता हूँ रफली, एक बार यहाँ पे देखो यहाँ पे, तो आप यहाँ से चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, देख रहे हैं। यहाँ से मैंने चीज़ों को मैंने थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया भाई, मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैंने यहाँ से इतने पैटर्न को यहाँ पे दिखाया। अभी ये जो पैटर्न मैंने जो दिया उसको मुझे यहाँ से अभी जस्ट अरेंज करके देना है। देखो आपके पास क्लॉथ के अंदर लुक एंड फील आपको यहाँ पे आएगा जिस चीज़ को आप मैनेज करना चाहोगे। देखना यहाँ पे ये पैटर्न मैंने यहाँ से दिया तो मैंने इस पर भी किया मैंने यहाँ पे। अभी अलग अलग पैटर्न पे आप निकाल लोगे तो आपके यहाँ पे काम हो जाएगा। सिंपल सा पार्ट, आप यहाँ पे क्लिपिंग मास्क करना चाहो तो क्लिपिंग मास्क भी आप जाके यहाँ पे कर दोगे तो आपके यहाँ पे देखिएगा, इस पर राइट क्लिक एंड क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दोगे तो आपके यहाँ पे, ठीक है। एंड देन चीज़ों को मैनेज करना चाहो मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी जैसे रफली दिखा देता हूँ, कंट्रोल एस कर देगा यहाँ पे। तो अभी तक हम लोग जो देख रहे थे वो क्या है, वो पैटर्न आपका यहाँ पे भी दिखेगा। देन आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करोगे तो दोनों चीज़ें एक साथ दिखेंगी, ठीक है। यहाँ पे रिलोडेड क्या देखो यहाँ पे, अब यार यहाँ पे लुक एंड फील, ठीक है। यहाँ पे बेसिक एक पैटर्न भी दिखेगा, लेकिन हाँ इसको मैनेज करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो एक मैंने कहा चलेगा आपको एक पैटर्न ऐसे भी दिखा दो, तो ऐसे भी टिप्स एंड ट्रिक्स है कि आप चीज़ों को ऐसे भी मैनेज कर सकते हो, बहुत बारीक बारीक रिंकल भी आप मैनेज कर सकते हो। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे किया, ये पैटर्न मैंने यहाँ पे दिया, फिलहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं यहाँ पे गया, देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये भी पैटर्न मैं यहाँ पे तो और टाइम के लिए डिलीट करता हूँ यहाँ पे। देखो ये पैटर्न मेरे पास यहाँ पे है, इस पैटर्न को अगर मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ, मैंने क्या किया, कंट्रोल टी करके यहाँ पे जो मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, जस्ट काइंड ऑफ देखो यहाँ पे। तो अभी ये जो पैटर्न है मिलाओगे तो चीज़ें और बहुत भी मिलेंगी। कंट्रोल एस कर दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ से भी आप मैनेज करोगे तो ये जस्ट टाइम टेकन है, आपको प्रॉपर रिंकल्स मिलाना पड़ेगा, चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। तो देखो आपके पास यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिख रहा है पैटर्न, तो आप डिस्प्ले करके देखो तो यहाँ पे कुछ चीज़ें पैटर्न आपको अलग से भी दिखेगा। तो आप इसे मिलाओगे तो आप काम कर सकते हो। तो मैंने कहा चलो एक टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे आपके पास चीज़ें दिख जाएंगी। तो क्लॉथ वाइज भी चीज़ आपको मिलेगा, हर एक चीज़ों का एक पैटर्न है। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे किया, मेरे पास मैंने मेटल दे रखा है, मेटल दे रखा है, देखो मेटल में सिंपल कलर है। अभी मैं इसमें मैं मेटल टेक्सचर ला के डाल दूँ तो यहाँ पे क्या मैंने क्या किया, METL मेटल सीमलेस टेक्सचर, सीमलेस टेक्सचर, ठीक है। मेटल सीमलेस टेक्सचर पे लाके अगर मैं करूँ भाई मुझे यहाँ पे चीज़ों को चाहिए, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो ऐसा कुछ या तो ऐसा, ठीक है। तो इन चीज़ों का अगर मैं देखूँ, मुझे यहाँ पे कोई भी एक पैटर्न देना है, तो पैटर्न में ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे उठा के डालना पड़ेगा, उधर पे उठा के डालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने सेट कर दिया, JPG है, ऊपर गया यहाँ पे राइट क्लिक ओपन विद। आप इसमें थोड़ा सा वैराइटीज़ ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको मैंने एक रफली दिया, देखो यही चीज़ आप जा रहे हो सब्सटेंस में ना, तो बहुत मज़ेदार मिलने वाला है। वहाँ पे क्या आपने क्लिक किया और सारा आपका काम आपके हाथ में है, ठीक है। तो हम लोग उसमें भी करेंगे एक बार, जैसे ये आपको एक आइडिया दे देता हूँ भाई मेरे पास अगर ऐसा कुछ काम है तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ नहीं कर सकता यहाँ पे। अब जैसे मेरे पास यहीं पे है, अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी इन सब का अलग लेयर बना देंगे। जैसे मान लो यहाँ पर मैं अगर काम करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास हर एक का अलग लेयर होगा तो मेरे लिए आसान होगा। जैसे मैंने क्या किया, एडिट कर दिया मैंने, इतना छोटा टेक्सचर मेरे पास यहाँ पे काम करेगा, डिफाइन पैटर्न कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये ठीक है। अब यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे मेन चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कंट्रोल एंड क्लिक, ये सब कुछ इसी में एक ही में दे रहेगा ना। यहाँ पे इन सबों को अलग करना स्टार्ट कर दो। जैसे अगर आप यहाँ पे काम करते हो, ठीक है, दिस वन एंड सेलेक्ट एंड सिमिलर, ठीक है। और आपने यहाँ पे क्या कंट्रोल J कर दिया मैंने, ठीक है। जस्ट सपोज देख रहे हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर दिया मेटल, METL मेटल, तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा, ये मैंने कर दिया। अभी इसके ऊपर अगर मैं मेटल का एक लेयर बना रहा हूँ, तो मेटल के लेयर बनाने के लिए मेरे पास आसानी होगी ना। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ
कंट्रोल डी, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया मेटल, तो मैंने यहाँ पे क्या सिंपल सा पैटर्न ले के आ सकते हो आप यहाँ पे, पैटर्न पे आप गए, यहाँ पे आप यहाँ पे देते हैं यहाँ पे डन। ठीक है, ये किसके ऊपर है, राइट क्लिक एंड क्रिएट क्लिपिंग मास्क करते हो आप, इसी पर आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे ये मैंने क्लिपिंग मास्क किया तो मेरे पास यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये जो क्लिपिंग मास्क किया मेरे पास इसी के ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पे पैटर्न वाइज भी है, यहाँ पे नॉर्मली टेक्सचर को मैंने मैनेज कर दिया। अभी ये मेरे पास काम कहाँ पे करने वाला है, अगर मैं इसको कहाँ ले जाऊँ बम्प में, कलर मुझे देना है तो आपको कलर और बाकी चीज़ का डिफरेंस आपको पता रहना चाहिए। अभी जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने काम कर दिया, मैंने यहाँ पे दिया ये पैटर्न है ना। अब इन दोनों को अगर मैंने यहाँ पे कर दिया, मैंने कहा भाई ये काम का, यहाँ पे मैं बम्प भी था ना, बम्प में गया, इन दोनों को मैंने शिफ्ट एंड क्लिक करके मैंने उठा के डाल दिया यहाँ पे। तो इन दोनों को मैं एक ग्रुप में कर सकता हूँ, कंट्रोल जी, ठीक है, METL मेटल, पॉसिबल है। इसको मैंने सेट कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया एंड शिफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, है पॉसिबल। तो मैं अभी यहाँ से मैं गया तो मैं फिर से यहाँ पे सेव एज कर दूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे काम आएगा, PhD सेव कर ही देना यहाँ पे, ताकि आपका एक बैलेंस बना रहे। ठीक है, धीमे धीमे हम सब में ऐड ऑन कर देंगे यहाँ पे, तो सबका एक पैटर्न आपको देखेगा यहाँ पे। मैंने कर दिया जेपैक, तो देन आप यहाँ पे क्या करोगे, तो मेटल में मेटल आ रहा है और देन लेदर पे लेदर आ रहा है, तो एक साथ बहुत सी चीज़ आपकी कवर हो जाएंगी जिसको हम चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, सिलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है, देन मैंने रिलोडेड कर दिया यहाँ पे, ये बस इसके अंदर है, बम्प के अंदर गया, मैंने यहाँ पे रिलोडेड कर दिया यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे। अभी मेटल में बम्प तो आ गया है, लेकिन मेटल के लिए यहाँ पे एक चीज़ें और भी होती है, जैसे मेटल के अंदर हर एक के अंदर साइनिंग का भी पार्ट होता है। अभी मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या, अभी मुझे जैसे इसके अंदर मटेरियल्स हैं, अभी मटेरियल्स के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं चीज़ों को अलग अलग करूँगा, जैसे मुझे किसके अंदर साइनिंग ज़्यादा, किसके अंदर साइनिंग कम होना चाहिए, तो ये मैप भी हम लोग बनाते हैं। मेटल में सबसे ज़्यादा साइनिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं जब ये इसका मैं साइनिंग का पार्ट बताऊँगा तो इसको मैं चीज़ों को मैं यहाँ से मैं मैनेज करूँगा, ताकि आपको आइडिया मिले। जैसे मान लीजिए इसको भी हम लोगों ने बनाया बम्प है, इसी का एक हम लोग क्या करेंगे, डुप्लीकेट बना के करेंगे स्पेकुलर, स्पेकुलर का एक मैप अलग रखेंगे जिसके अंदर हम साइनिंग इतना ज़्यादा देंगे, यहाँ पे जिसकी साइनिंग जितना लेवल में होता है। ठीक है, तो हम लोग उसको वैसे ही मैनेज करें तो अपने आप यहाँ पे साइनिंग भी आ जाएगी यहाँ पे। अब फेस का पैटर्न हमने दिया यहाँ पे, ठीक है, फेस के पैटर्न में हम लोग यहाँ पे काम करें, ठीक है, फेस में है, हेयर पे, इन पे थोड़ा सा पेंट करना पड़ेगा। अभी हम लोग यहाँ पे देखें, जैसे मैंने बताया आपको लास्ट टाइम गए, मुझे अगर यहाँ पे पेंट करना पड़े तो मैं पेंट कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे। अब जैसे आप लोग यहाँ पे गए तो रफली मुझे हेयर पे नॉर्मली पेंट करना पड़ेगा, हेयर के जो शेप्स हैं, हेयर पे कैसे काम करना है, फेस पे कैसे करना है, उस पर भी काम करें, फिर बाद में जाकर हम उसमें बम्प पे जाके काम करेंगे यहाँ पे। कि अगर मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ तो मेरे पास अभी देखो, अभी मेरे पास कार्टूनिक है, तो कार्टूनिक के अंदर हम लोग यहाँ पे वैसे वैसे बम्प नहीं देंगे, लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्किन का थोड़ा सा प्ले करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे गया स्किन टेक्सचर कर दिया मैं, सीमलेस टेक्सचर। ठीक है, अभी स्किन टेक्सचर के अंदर मैं कहूँ तो स्किन सीमलेस टेक्सचर अगर मैं करता हूँ तो मुझे स्किन का टेक्सचर कैसा चाहिए, पैटर्न मुझे कैसा चाहिए, तो मैं यहाँ पे जस्ट ये देख सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास जो कलर है ब्लैक एंड वाइट में करूँ तो भी मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे देखो अलग अलग पैटर्न होते हैं सारे। ठीक है, अब इन पैटर्न्स को अगर मैं लेके देखो, हर एक की स्किन अलग अलग होती है, कार्टूनिंग में ये सब नहीं होता, ज़्यादातर रियलिस्टिक स्किन के लिए होता है। लेकिन जैसे आप यहाँ पे करते हो तो यहाँ पे मैं कहूँ स्किन सीमलेस टेक्सचर से यहाँ पे किया, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कैसा है 800x800 यहाँ पे। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, फाइल सेवर्स किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब इसका पैटर्न मुझे बहुत छोटा चाहिए, बहुत छोटा मतलब लाइक जितना कम देखो उतना ज़्यादा बेटर है, देख रहा है, ये इक्वल है, मैंने क्या फाइल सेवर्स, ये एक फॉर्मेलिटी वाइज मैं आपको चीज़ों को दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे अगर मैं काम करता हूँ मुझे यहाँ पे चीज़ ऐसे दिखेंगी और मैं यहाँ पे चीज़ों को तो ऐसा ऐसे कुछ मैं मैनेज कर सकता हूँ। पे तो मेटल है, यहाँ पे स्किन है, ओपन विथ कर दिया मैंने फोटोशॉप पे। अब यहाँ पे मुझे देखो, यहाँ पे मुझे स्किन का जो मुझे अभी मुझे क्या टाइलिंग चेक करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे जाके देखूँगा। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे किया, इसका मैंने फेस अलग निकाला है क्या, यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे ये पैटर्न मेरे पास यहीं पे है। अभी यहाँ से मैं अगर मैं कहूँ मुझे कुछ पैटर्न निकालना है तो मैं ऐसे पैटर्न निकाल सकता हूँ। जैसे मेटल का मैंने अलग कर दिया, मुझे यहाँ पे क्या है, हर एक मुझे पैटर्न अलग कर ही देने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल जे, ठीक है, यहाँ से मैं कर दूँगा फेस। ठीक है, अभी यहाँ से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे गया सिंपल सा पार्ट, कंट्रोल डी यहाँ पे। ठीक है, अभी कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया मैंने, अनलॉक कर दो आप यहाँ पे, कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया आपने, यहाँ पे एडिट में गए एंड डिफाइन पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे गए सिंपल सा पार्ट, यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ पे लिया पैटर्न,
ठीक है, आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ से आप चीज़ों को मैनेज करना चाहो तो ये आपका स्किन है आपका यहाँ पे आगे, ठीक है। स्किन में आप जाके देखो तो मुझे यहाँ पे कितना चाहिए, 10 कर दूँ मेरे पास यहाँ पे, तो देखो चीज़ें सही लग रही है कि नहीं लग रही। फिर इसके अकॉर्डिंग मुझे बम्प भी मुझे मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं दोनों को सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल जी ग्रुप कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कर दिया फेस, ठीक है। अभी ये तो मैं क्लिक एंड ड्रैग कर देता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे जो चाहिए मुझे यहाँ से मिल सकेगा यहाँ पे, ठीक है। कहाँ गया, यहाँ पे गए, ठीक है। फेस क्लिक एंड ड्रैग यहाँ पे आ गया, ओके। यहाँ पे जाके मैंने क्या कर दिया, ये जो मैं फेस बनाया है तो मैं इस फेस का पैटर्न को ऑफ कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने एक ये धीमे धीमे मेंटेन कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए कैसे आएंगे, फाइल सेव एज मेटल है क्या, एक बार देखें यहाँ पे मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे चाहिए कौन सी हैं, एक मिनट। यहाँ पे मैं क्या फेस के अंदर ये पैटर्न यहाँ पे देखें, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये है, ये नहीं, एक मिनट देखते हैं यहाँ पे, क्रॉस चेक कर लें यहाँ पे। भाई देखते हैं, दोनों को डिलीट कर देना पे। यहाँ पे गए, मैंने क्या किया, एक पैटर्न लिया, पैटर्न यहाँ से मैंने क्या किया, कौन सा है, ये है स्किन, ठीक है। स्किन कर दिया, स्किन को मैंने कर दिया 10% ऐसा कुछ देखना पड़ेगा यहाँ पे। एंड राइट क्लिक एंड क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ठीक है। ये दोनों मेरे पास ग्रुप में है तो इन दोनों को मैंने ऑफ करके देखा, यहाँ पे आ रहे हैं यहाँ पे। और देन मैंने इसको शिफ्ट क्लिक एंड ड्रैग यहाँ पे मैं करता हूँ तो बस यहाँ पे ये आ गया, सेम ही है मेरे पास, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। ये कंटेंट है, देखो सीमलेस अगर बहुत ज़्यादा नहीं होगा तो चीज़ें तो ऐसा मुझे देखेंगे, बहुत पैटर्न वाइज चीज़ें नहीं होगा। देखो यहाँ पे, तो अगर मैं देखना यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे किया, मुझे बहुत छोटे करने पे कैसा आ रहा है, देखो अभी ये क्या होता है, ये जब तक मैं पेंट ही नहीं करूँ तो यहाँ पे चाहिए मुझे बहुत बेटर नहीं दिखेगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे चाहिए कैसे, तो ये लेदर है, लेदर ये भी है, ये मेटल है, ये आपका स्किन ही है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, चेक करो। मुझे लगता है यहाँ पे मुझे देखने से अच्छा लग रहा है कि ये बहुत बेटर नहीं दिखने वाला, तो मैं अप्लाई नहीं कर रहा। देखा कि भाई मुझे कुछ अच्छा मिल जाए तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ मैं पे तो ऐसा ऐसे जब पैटर्न देखो ना, पैटर्न में यहाँ पे कितना 10 है, मैंने किया 100, तो अभी ऐसा है, तो बहुत मज़ेदार नहीं है, क्योंकि ये जब तक ये कलर पैटर्न नहीं होगा ना तो मज़ा नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे चीज़ों को और बेटर, जैसे ये देखो ऐसा है ना, ये सही काम करेगा। यहाँ पे ट्राई करके देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कौन सा कैसा दिख रहा है यहाँ पे। तो लिजार्ड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ और पैटर्न वाइज आपको यहाँ पे चाहिए कि जैसे ये है, ठीक है, 300, ये ठीक है, दिस इज़ गुड, ये आपका सही काम कर जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे काम करता है, तो स्कैन यहाँ पे मैंने कर दिया। आप टेक्सचर की टेंशन नहीं लेना कि भाई टेक्सचर कितना छोटा कितना बड़ा है, आप उन चीज़ों को देखोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ों को दिखेगा क्या। यहाँ पे गया, फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अनलॉक, एडिट पे गए एंड डिफाइन पैटर्न्स, ठीक है। और देन यहाँ पे गए, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं गया सिंपल सा पैटर्न, सॉरी ये ले लिया मैंने। देखो यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ आइडिया मिल रहा है, मैंने कर दिया 20। अभी जहाँ पे कलर चेंज होता है ना, आप देखो ये आपका कलर चेंज है यहाँ पे, तो कलर चेंज में देखो अभी यहाँ पे देखो बीच का स्पॉट्स कैसा आ रहा है, ये दूर से दिख रहा है तो ये आपको इम्पैक्ट बहुत बेटर नहीं दिखेगा, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे 50 किया, देखो कॉर्नर कॉर्नर पे लाइन दिख रही है यहाँ पे, तो सीमलेस के नाम पे गलत है, आपको ये पता चलेगा सीमलेस टेक्सचर नहीं है। आप इन चीज़ों को तो आप क्रॉस चेक करके दे सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ तो मैं बस सीमलेस का जो पैटर्न है वो कुछ अच्छा दिखना चाहिए, अच्छे पैटर्न पे आना चाहिए। और अगर आप इसको लेकर चलते हो, ठीक है, तो चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। एक और मैंने ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे, एक और टेक्सचर लिया हम लोगों ने, एडिट यहाँ पे सिंपल सा पार्ट अनलॉक कर देते हैं यहाँ पे, कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। एडिट एंड डिफाइन पैटर्न कर दिया यहाँ पे। अगर ये अच्छा आ जाता तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आपको यहाँ पे फिर से कुछ पैटर्न आपको लेना पड़ेगा, चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे करो, देखो यहाँ पे ये दिस इज़ गुड, ये देख रहे हैं आपके यहाँ पे, तो आप इसे 10-20 भी करोगे, नहीं है 30 भी करोगे, ओके, तो चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत बेटर नहीं है, तो आई सजेस्ट कि दोस्त आप यहाँ पे मैनेज करके दोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप देखो कुछ अच्छे टेक्सचर निकालो। वैसे कार्टूनी के अंदर इसकी ज़्यादा नीड नहीं होती है, कार्टूनी के अंदर आप नॉर्मल पेंट करोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ऐसे आप कुछ काम कर लोगे तो आपका आउटपुट वैसा
मिलेगा क्या?